जयति जिनो धृति धनुषा विषुमाला भवति योगी योधानां यद्वा करुणामयी अपि मोह रिपुप्रहतये तीक्ष्णा। हंस परमिष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अनित्य पंचाशत प्रकरण। इस प्रकरण में हम 40 श्लोक देख चुके हैं। आज 41 नंबर 41 नंबर का श्लोक देख रहे हैं। प्रकरण बड़ा सरल और स्पष्ट है कि यह संसार, शरीर और भोग नश्वर है, क्षणिक है, विनाशी है, इंद्रजाल के समान है जो कुछ ही क्षण में पूर्ण हो जाते यानी पर्याय बदल जाती है। और जो बुद्धिमान है वे इस संसार का द्रव्य का परिणमन स्वभाव जान करके शोक आदि नहीं किया करते हैं। देखते हैं 41 नंबर श्लोक। यद्वेतावद्दलं रथे भतुर्गा वीराश्च दृप्ता वृषं मंत्रः शौर्यमसिश्च तावद् तुलाः कार्यश्च संसाधकाः राज्ञोऽपि क्षुधितोऽपि निर्दयमना यावज्जिघत् सूर्यमः क्रुद्धो धावति नैव सन्मुखमितो यत्नो विधेयो बुधैः। अर्थ है, युद्ध में राजा की रथ, हाथी, घोड़े, अभिमानी सुभट, मंत्र, शौर्य और तलवार, यह सब अनुपम सामग्री तभी तक कार्य को सिद्ध कर सकता है जब तक कि दुष्ट भूखा यमराज क्रोधित होकर मारने की इच्छा से सामने नहीं दौड़ता। इसलिए विद्वान पुरुषों को उस यम से अपनी रक्षा करने के लिए मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। युद्ध में राजा है और राजा हर तरीके से समर्थ हुआ करता है। जो अच्छा राजा होता है वह धन संपदा हो, तंत्र मंत्र हो, धर्म धार्मिकता हो, इन सबसे सहित होता है। तो आचार्य कहते हैं उसके रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, अभिमानी सुभट यानी बहुत जो ताकतवर है जिसके कारण उनको अभिमान है, ऐसे योद्धा है, मंत्र है, शौर्य पराक्रम से सहित हैं, तलवारें हैं, सब कुछ है। ये सब तक जब तक काम के हैं जब तक कि मृत्यु यमराज नहीं आया। जैसे ही वह भूखा दुष्ट यमराज मृत्यु आ जाती है तो सब रखा रह जाता है। जैसे रावण, क्या कमी, इनमें से सब चीज रावण के पास थी। और लेकिन जब मृत्यु आई, कंस हो, कौरव हो, सबके क्या हुआ, सब कुछ होने के बाद लेकिन जब मौत आई, मृत्यु रूपी यमराज जब आया तो उस समय कोई भी काम नहीं आया। वही बात मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। इसलिए विद्वान पुरुष को किससे रक्षा करनी, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं अपन दुनिया से रक्षा करता है, लेकिन असली जो हमारा भक्षक है यमराज, उससे हमें रक्षा करना है। हमारा जो असली भक्षक है वह यमराज है। तो उस यमराज से बचने के लिए आचार्य कहते हैं कि क्या करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। इससे क्या होगा, इससे फिर कभी भी वह यमराज कभी आक्रमण ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह मृत्यु से रहित अजर अमर पद को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार इनकी अनित्यता समझ करके संसार के पर्यायों के जो शाश्वत अविनाशी फल है उसका प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक है 42 नंबर श्लोक। राजा क्षण मात्र तो विधिवसान लंकायते निश्चितम सर्व व्याधि विवर्जितोऽपि तरुणो याशु क्षयमो गच्छति अन्यहि किम किल सारतामुपगते श्रीजीवितं द्वैतयोः संसारे स्थितिरीदृशीति विदुषा कान्यत्र कार्यो मदः। भाग्यवश राजा भी क्षण भर में निश्चय से रंक के समान हो जाता है तथा समस्त रोगों से रहित युवा पुरुष भी शीघ्र ही मरण को प्राप्त होता है। इस प्रकार
अन्य पदार्थों के विषय में तो क्या कहा जाए, किंतु जो लक्ष्मी और जीवित दोनों ही संसार में श्रेष्ठ समझे जाते हैं, उनकी भी जब ऐसी उपयुक्त स्थिति है, तब विद्वान मनुष्य को अन्य किसके विषय में अभिमान करना चाहिए, अर्थात अभिमान करने योग्य कोई पदार्थ स्थायी नहीं है। होता क्या है, संसार में थोड़ा सा कुछ मिलता है, अभिमान। क्यों अभिमान? क्योंकि इस अनित्यता का ज्ञान नहीं। ये जो प्रकरण है ना, यही सिखा रहा है कि अभिमान क्यों हो रहा है व्यक्ति को, क्योंकि उसको अनित्यता का बोध नहीं हो रहा कि ये अनित्य है। उसे तो बस जब कोई इकट्ठा करता है, उसको ऐसी लगता है कि मेरे साथ ही जाने वाला, इसलिए वह अहंकार करता है। और जब ये हो जाता है कि विनाशिक है, तो चक्रवर्ती जैसी संपदा को छोड़ करके चक्रवर्ती वन को निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह तो छूटना है। तो भाग्यवश राजा भी क्षण भर में निश्चय से रंग के समान हो जाता है, और समस्त रोगों से रहित युवा पुरुष भी मरण को प्राप्त हो जाता है। 2 बार कितना वैभव है, वह भी क्षण भर में रंग के समान। राजा रंग बनते देर नहीं लगती। महाराणा प्रताप जो राजा, लेकिन खाने को अन्न भी नहीं बचा, घास की रोटी खानी पड़ी। ये काल्पनिक नहीं है, ऐतिहासिक सच्ची घटना है। तो जब एक राजा की ऐसी स्थिति हो सकती है, दिन फिर सकते हैं, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खाते थे वे बेर बेर खाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो फिर ये बात समझने की है। पहली बात तो राजा भी रंग हो जाता, दूसरी बात सभी रूपों से रहते हैं। युवा व्यक्ति है, वह भी कब निपट जाता पता नहीं चलता। तो लक्ष्मी नाशवान और पर्याय, यह जो मनुष्य पर्याय है, यह भी नाशवान है। फिर अहंकार किस पे किया जाए, फिर किस पे किया। इस प्रकार अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या है, जब ये धन और प्राण ही विनाशी के हैं, तो अन्य पदार्थों की क्या बात की जाए। और फिर जब जो विद्वान है, उसको ये सच्चाई समझ करके इन पदार्थों के विषय में अभिमान नहीं करना चाहिए। अगला 43 नंबर श्लोक देखते हैं। हंति व्योम समुष्टिनाथ सरितम शुष्काम तरित्याकुलः तृष्णार्तोऽर्थ मरीचिकाः पिबति च प्रायः प्रमत्तो भवन् प्रोत्तुंगाचल चूलिका गतिमरुत् प्रंखत् प्रदीपोपमयी यः संपत्सुत कामनी प्रवृत्तिभिः कुर्यान्मदं मानवः। अर्थ है, संपत्ति, पुत्र और स्त्री आदि पदार्थ ऊंचे पर्वत के शिखर पर स्थित व वायु से चलायमान दीपक के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त होने वाले हैं। फिर जो मनुष्य उनके विषय में स्थिरता का अभिमान करता है, वह मानो मुट्ठी से आकाश को नष्ट करता है, अथवा व्याकुल होकर सूखे जल से नदी को कौन तैरता है, अथवा प्यास से पीड़ित प्रमाद युक्त होता हुआ वायु को पीता है। कैसे? स्त्री, पुत्र और संपत्ति आदि पदार्थ ऊंचे पर्वत पर स्थित व वायु से चलायमान दीपक के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त। जैसे पहाड़ पर ऊंचाई पर एक दीपक जलता हुआ रख दे, कितनी देर हवा आए कि क्षण में बुझने वाला है, अथवा नीचे भी रखा हो तो यहाँ भी वायु से कितनी देर बचेगा, वह भी बुझेगा। तो जैसे दीपक की लौ बुझना निश्चित है, इसी प्रकार से फिर भी जो मनुष्य के विषय में स्थिरता का अभिमान। अब कोई सोचे कि पर्वत पर तो ऊंचे रखा है दीपक, दीपक जलता रहेगा, तो फिर उसको अपन क्या कहेंगे, अरे क्या मूर्ख है, अज्ञानी है। बस ऐसे ही अपन अज्ञानी है। यदि स्त्री, पुत्र और संपत्ति में हमने स्थिरता देख ली है कि हमारे साथ रहने वाले हैं, हमेशा रहेंगे, तो ये अभिमान गलत है। वह कैसा है, मानो मुट्ठी से आकाश को नष्ट करता है। जैसे कोई यूं मुट्ठी से बिल्कुल आसमान को हिला डाले, चीर फाड़ कर दे, क्या ये संभव है? नहीं। और फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ये व्यर्थ का अभिमान है। इसी प्रकार व्याकुल होकर सूखी, अब कोई गुस्से में आकर के नदी सूखी पड़ी और सोचे कि मैं इसको तैर लूं, सूखी नदी, अब सूखी नदी को क्या तैरेगा? तो ये गुस्से में, अहंकार में कही गई बात है, ये यथार्थ नहीं है।
और तीसरी बात, प्यास से पीड़ित प्रमाद युक्त होता हुआ वायु को पीता है। प्यास से कोई तड़प रहा और वो सोचे हवा से क्या होगा, और उल्टा गला सूख जाएगा, हवा जाएगी तो और उल्टा गला सूखेगा। तो कितना मिथ्या अहंकार है, अभिमान है। इसीलिए आचार्य महाराज इन उदाहरणों के माध्यम से कहते हैं कि जैसे ये चीजें कष्ट निवारक नहीं है, स्थायी नहीं है, वैसे ही संपत्ति, पुत्र और स्त्री, इन्हें स्थायी नहीं समझना चाहिए। और जो अभिमान करते हैं वे अनित्य संसार की अनित्यता को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो बुद्धिमान है उन्हें स्त्री, पुत्र, संपत्ति की अनित्यता समझ करके अपने स्वभाव का चिंतन और यथार्थ को, सत्य को समझना चाहिए। अगला श्लोक है 44 नंबर, 44 नंबर श्लोक। लक्ष्मी व्याध मृगीमतीव चपला माश्रित्र भूपा मृगाः पुत्रादीन परान् मृगान् तिरुषा निघ्नन्ति सेव्यमुकिल सज्जीभूत घनापदुन्नत धनुः संलग्न संहृच्छरम् नोपश्यन्ति समीपमागतमपि क्रुद्धं यमं लुब्धकम्। अर्थ है, राजा रूपी मृग अत्यंत चंचल ऐसी लक्ष्मी रूपी व्याध की हिरणी का आश्रय लेकर ईर्ष्या युक्त होते हुए अतिशय क्रोध से पुत्रादि रूपी दूसरे मृगों का घात करते हैं। वे जिस यम रूपी व्याध ने बहुत सी आपत्तियों रूपी धनुष को सुसज्जित करके उसके ऊपर संहार करने वाले बाण को रख लिया है तथा जो अपने समीप में आ चुका है, ऐसे उस क्रोध को प्राप्त हुए यम रूपी व्याध को भी नहीं देखते हैं। राजा रूपी मृग है अत्यंत चंचल ऐसी लक्ष्मी रूपी व्याध की हिरणी का आश्रय लेकर ईर्ष्या से युक्त होते हुए क्रोध से पुत्रादि रूप दूसरे मृगों का घात करते। क्या मतलब, जिस प्रकार हिरण व्याध के द्वारा पकड़ी गई हिरणी के निमित्त से ईर्ष्या युक्त होकर दूसरे हिरणों का घात करते। मतलब शिकारी आया जंगल में और हिरण था, हिरणी को शिकारी ने पकड़ लिया, वो मरने वाली है। अब वो जो हिरण है, वो हिरण को शिकारी पे तो गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा किस पे आ रहा है, गुस्सा दूसरे हिरणों पे गुस्सा कर रहा है, जबकि गुस्सा किस पे आना चाहिए, शिकारी पर। ऐसे ही यह व्यक्ति है जो क्या कर रहा है कि राजा लोग हैं, ये राज्य लक्ष्मी के निमित्त अपने यहाँ तक कि क्या करते थे, पुत्र पुत्रादि तक का घात कर देते हैं। जबकि जो मौत, जो यमराज है, यम रूपी मृत्यु जो अनेक विपत्तियों में डालने वाला है, वह सामने आ गया है, तो उसको तो देखता नहीं है और अपने ही पुत्र आदि का घात कर देता है। तात्पर्य यह है, जो धन संपत्ति कुछ ही समय रहकर नष्ट हो जाएगी, उसके निमित्त से मनुष्य को दूसरे प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अभिमान में जो कर रहा है, पुत्र पुत्रादि का भी मरण मतलब मौत की घाट उतार देता है, क्रोध के कारण, अभिमान के कारण। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है मेरा, तो वह एक तरह से आत्मा का स्वभाव मान लेता है, उसे अनित्य मानता नहीं है, इसीलिए तो पुत्र जैसे तक का घात कर देता हुआ है राजा। तो ऐसी जो संपत्ति आदि है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझाए। वैसे ही है जैसे कोई शिकारी जंगल में आया, हिरणी को उसने वध कर रहा है, हिरणी मरने वाली है, हिरण शिकारी की ओर तो देख नहीं रहा और किसकी ओर देख रहा है, दूसरे हिरणों से ईर्ष्या कर रहा है। इसी प्रकार राजा है, जो मृत्यु आ रही है सामने, क्रोध यमराज तैयार है, उसकी ओर तो देख नहीं रहा, अपने पुत्र पुत्रादि का ईर्ष्या से घात कर रहा है। ईर्ष्या मतलब कि ये इसको मिल जाएगा। तो जैसे हिरण हिरणी के कारण ईर्ष्या युक्त होकर के दूसरे हिरणों से ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन असली जो मूल जड़ है, जो शिकारी है, उस पर किसी प्रकार की दृष्टि नहीं करता है। ऐसे ही वे राजा आदि अभिमानी हैं, मूर्ख हैं, जो अपने पुत्र आदि का तो घात करने को तैयार हैं, लेकिन जो यमराज है, जिससे कोई बचता नहीं, उसकी ओर नहीं देख पाते हैं। एक श्लोक और देखते हैं, 45वां नंबर श्लोक। मृत्योर्गोचरमागते निज जने
मोहेन यः शोककृत् नो गन्धोऽपि गुणस्य तस्य बहवो दोषः पुनर्निश्चितम् दुःखं वर्धत एव नश्यति चतुर्वर्गो मतेरभ्रमः पापं रुक्ष मृतिश्च दुर्गतिरथ स्याद्दीर्घ संसारतः। अर्थ है, अपनी किसी संबंधी पुरुष का मरण हो जाने पर जो अज्ञान के वश होकर शोक करता है, उसके पास गुण की गंध लेस मात्र भी नहीं। अज्ञान से संबंधी किसी का मरण हो गया और जो व्यक्ति शोक कर रहा, रोध हो रहा है, आचार्य कहते हैं उसके पास गुण नाम की कोई चीज नहीं। गुण तो छोड़ो, गुण का गंध भी नहीं है, लेस भी नहीं, लेस मात्र गुण नहीं है, बिल्कुल भी गुण नहीं। परंतु दोष उसके पास बहुत से है, यह निश्चित है। इस शोक से उसका दुख अधिक बढ़ता है और शोक करने के वाले के पास दोष बहुत है, उन दोष से क्लेश बढ़ता है, दुख बढ़ता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं। अपन देख लो, जब अपन शोक में होते हैं धर्म कर पाते क्या? अर्थ किसी में मन नहीं लगता है। तो ये शोक कैसा है? चारों पुरुषार्थों को नष्ट कर देने वाला है। बुद्धि में विपरीतता आ जाती है। जिस समय हम शोक करते हैं उस समय हमारा सारा नेगेटिव माइंड चलता है, तो बुद्धि विपरीत हो जाती है तथा असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। अपन कई बार देख चुके हैं। रोग उत्पन्न होता है, कई बार शोक करते करते व्यक्ति टेंशन में आ जाता है तो अटैक जैसी बात भी स्थिति सामने आ जाती है, इसलिए रोग उत्पन्न होता है तथा अंत में मरण को प्राप्त होकर वह नरक आदि दुर्गति को अति संक्लेश भावते मरो घोर स्वप्न सागर में पड़ो। और शोक के कारण मान के चलो उसी समय कई बार अपन सुनते हैं ना कि कोई किसी का मर गया, वो इतना अनुराग किया कि उस स्वयं भी उसके अटैक आ गया और वो भी चला गया। तो यह शोक से क्या हो गया? दुर्गति हो जाती है। इस प्रकार उसका संसार परिभ्रमण लंबा हो जाता है। ऐसे करके वह कि उसकी अज्ञानता के कारण यह संसार कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। यह समझ करके इष्ट जो हमारे हैं वे संयोगज हैं, उनका वियोग निश्चित है। यह संसार की अनित्यता समझ करके शोक नहीं करना चाहिए। सभी को